आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ इस वीडियो में दे रखी है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं केस को डिटेल में, समझते हैं केस है क्या, और इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ इसी केस से रिलेट करते हैं उनको भी आगे हम अपने इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं अपने केस को। तो सिंपली गाइस हमारे पास यहाँ केस में कहा है XYZ लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ बोन चाइना कप्स। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला गाइस, हमें सिंपली यहाँ से ये पता चलता है कि जो केस स्टडी है ये बेसिकली होने वाली है XYZ लिमिटेड कंपनी के बारे में, जहां पर इस केस की शुरुआत में कहा गया है कि XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि क्या है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये बेसिकली बोन चाइना कप्स का मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं कि ये बोन चाइना कप्स क्या होते हैं। तो ये बोन चाइना कप्स कुछ ऐसे क्रॉकरी आइटम्स या फिर कह सकते हैं ऐसे कप्स होते हैं जो किचन आइटम्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कप होते हैं ये बेसिकली गाइस बोन से मिलकर के, इनकी हड्डियों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बनाते वक्त जो हड्डियों से निकलने वाला फॉस्फोरेट होता है वो भी काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो बोन चाइना कप होते हैं इन कप्स में जितनी ज्यादा बोन्स की मात्रा होती है उनका प्राइस उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए इनका जो प्राइस होता है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ बोन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं केस में। तो आगे कहा है सिंपली हमारे पास रिसेंटली द कंपनी हैड कंडक्टेड अ कंपैरेटिव एनालिसिस, और कहा गया है कि हाल ही में इस कंपनी ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस कंडक्ट किया है अपनी कंपनी के अंदर, एंड इट कंक्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज वर्कर कुड प्रोड्यूस 120 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ पे कहा गया है इन कंक्लूजन में इस कंपनी ने बेसिकली ये पाया कि अगर एक एवरेज की बात की जाए तो इनकी कंपनी के अंदर जो वर्कर काम करते हैं वो लगभग 120 यूनिट प्रोडक्शन रोज कर सकते हैं, ठीक है। बट हाउ एवर इट हैज बीन नोटिस्ड दैट दे वर प्रोड्यूसिंग ओनली 80 to 90 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन लोगों ने ये नोटिस किया ऑब्जर्वेशन के दौरान कि इनकी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन काम हो रहा है वहां पर जो प्रोड्यूसिंग हो रही है यहाँ पर बोन चाइना कप्स की वो ओनली 80 से 90 यूनिट पर डे पर ही हो रही है, और ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑब्सोलेंस ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे कहा गया है इसके पीछे का जो कारण है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज प्रॉपर अवेलेबल नहीं है वर्कर के पास, एंड सेकंड है ऑब्सोलेंस ऑफ मशीनरी, यानी कि जो मशीनरी है वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, यानी कि डैमेज ऑफ मशीनरी का भी केस यहाँ पर पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है गाइस यहाँ पे आपका ऑल ओवर केस। तो चलिए देखते हैं इस केस के बेसिस पर कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, 1 एज वेल एज 2। बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के, देन सेकंड क्वेश्चन को भी आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली गाइस कहा है व्हाट स्टेप विल यू सजेस्ट to ensure that the actual performance is in accordance with the planned target। यानी कि सिंपली यहाँ पर बात की गई है इस क्वेश्चन में जो कंपनी अपने ट्रैक से भटक चुकी है उसको वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आप सजेशन के रूप में ऐसे कौन से वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो जो टारगेट प्लान किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चलने लगे, ठीक है। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो सिंपली हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए बताने हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अब हम अपने इस केस का सॉल्यूशन। तो जैसा कि गाइस हम जानते हैं और पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। यानी कि इस केस की अगर बात करें तो इस केस में जो मेन प्रॉब्लम पाई गई है वो क्या पाई गई है, वो पाई गई है कि यहाँ पर जो मेन एवरेज निकाला गया है प्रोडक्शन का वो निकाला गया है 120 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करने का, बट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर 80 से 90 यूनिट्स पर डे का। और इसके पीछे जो रीजन दिए गए थे वो ये था कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ऑब्सोलेंस ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीन भी सही नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनका कहीं ना कहीं खास रोल होगा रिसोर्सेज
एंड मशीनरी के रिगार्डिंग चेंजेस में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। तो चलिए पहले देते हैं अपना हेडिंग, दैट फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप जो कि कंपनी को लेने चाहिए वो कुछ इस प्रकार होंगे। पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की कि कंपनी यहाँ पर कौन सा स्टेप ले सकती है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं अपने सारे स्टेप्स को, देन उन सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर प्रोवाइड रिसोर्सेस इन एडवांस। प्रोवाइड रिसोर्सेस इन एडवांस। देन इसके बाद जो यहाँ पर एक अन्य स्टेप कंपनी के द्वारा लिया जा सकता है वो होगा रिसोर्सेज शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए गाइस। रिसोर्सेज शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, ये तो हो गई गाइस यहाँ पर बात है रिसोर्सेज से रिलेटेड चेंजेस करने की। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो मशीनरी से रिलेटेड जो स्टेप लिए जाएंगे वो होंगे स्टेबलाइजिंग दी मॉडर्न एंड लेटेस्ट मशीनरी। एस्टेब्लिशिंग लेटेस्ट और मॉडर्न मशीनरी। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पर जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये होगा गाइस कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं अगर वो डिमोटिवेट है तो उनको मोटिवेट किया जाए। ठीक है, और उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, उनको बेसिकली इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक एडिशनल फिफ्थ स्टेप होगा वो होगा प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब चारों स्टेप्स की वन बाय वन करके। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप हमने पुट किया है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसमें कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज से रिलेटेड एंड सेकंड मशीनरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप दिया है हमने वो है प्रोवाइड रिसोर्सेज इन एडवांस। ठीक है, तो जैसा कि प्रॉब्लम अराइज हो रही थी रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा है एंड टारगेट के अकॉर्डिंग वहां पर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन काम को परफॉर्म करने के लिए उन सभी रिसोर्सेज को एडवांस में एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना है। ठीक है, ताकि फर्दर फ्यूचर में जो प्रोडक्शन काम है वो बेसिकली इस रिसोर्सेज की वजह से ना रुके। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी रिसोर्सेज ना होने की उसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग एक और हो सकती है वो ये कि रिसोर्सेज जो है वो एक अच्छी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। अब अच्छी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्यों होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए गाइस क्योंकि अगर रिसोर्सेज स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होंगे तो उनसे जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लेवल का नहीं होगा। ठीक है, और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को मैच नहीं कर पाएगा जिससे कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली कह सकते हैं जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाए वो एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, जिसका फर्स्ट बेनिफिट ये होगा कि जो गुड उनसे प्रोड्यूस किया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। एंड सेकंड ये होगा बेनिफिट कि वहां पर जो वेस्टेज एंड जो स्पॉइलेज की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो भी अराइज नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस किया जाएगा। देन इसके बाद जो हमारे केस में एक और प्रॉब्लम कही गई थी रिसोर्सेज के अलावा वो थी ऑब्सोलेट मशीनरी। ठीक है, यानी कि जो मशीनरी थी वो सही नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, फिर चाहे डैमेज हो या फिर वो सही से ऑपरेट ना हो पा रही हो या फिर पुरानी हो गई हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेसिकली कंपनी वाले लेटेस्ट
एंड मॉडर्न मशीनरीज को अपनी कंपनी में स्टेबलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज हम कह सकते हैं कि इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसका सिंपल सा रिजल्ट ये होगा कि विद न्यू लेटेस्ट एंड मॉडर्न टेक्निक की होने की वजह से जो मशीनरी है वो एक लेटेस्ट होगी, ठीक है, जिससे एम्प्लॉय उस लेटेस्ट मशीनरी को इस्तेमाल करके अपना वर्क एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है एंड एफिशिएंसी लेवल है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नई मशीनरी स्टेबलाइज करके जो मशीनरी ऑब्सोलेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की जा सकती है। कमिंग ऑन फोर्थ स्टेप, जो कि एक एडिशनल स्टेप है यहाँ पर, जो कि है प्रोवाइड इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज। अब कई बार क्या ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रिसोर्सेस एंड मशीनरी अवेलेबल होने के बावजूद भी जो वर्कर है वो सही तरीके से अपना वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते हैं? वो बेसिकली इसलिए वर्क परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि गाइस वो डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट इन द सेंस यानी कि उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ऑर्गेनाइजेशन से, फिर चाहे वो वेजेस को लेकर के हो, इंसेंटिव को लेकर के हो, या फिर वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली ये कर सकते हैं कि जो कंपनी है, ठीक है, वो बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को वेरियस टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड करे। इंसेंटिव इन द सेंस दोनों हो सकते हैं, जो कि हो सकते हैं बेसिकली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल की फॉर्म में कह सकते हैं वहां पर उनको बोनस एंड एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड की जा सकती है, एंड नॉन फाइनेंशियल की फॉर्म में उनको सर्टिफिकेशन, ट्रॉफी एटसेट्रा प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय होंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और साथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। कमिंग ऑन गाइस सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपली हमसे कहा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या कहा था? केस में कहा था कि उनका जो एवरेज निकाला गया था प्रोडक्शन का वो था 120 यूनिट पर डे का, बट वहां पर 80 से 90 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वर्कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है एंड मशीन भी ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसके लिए, यानी कि जो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अर्थात 120 यूनिट जो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो बताइए। ये पूछा है हमसे इस सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस जैसा कि अभी तक हमने अपने केस में पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई थी वो थी मेनली किससे? रिसोर्सेज से एंड मशीनरी से रिलेटेड। तो यहाँ पर कह सकते हैं वर्कर्स की किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से गलती नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर मशीनरी एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो जो गलती मानी जाएगी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो दी जाएगी बेसिकली कंपनी को। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन जैसा कि पूछ रखा है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, वी कैन सिंपली से दैट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो चलिए लिख लेते हैं अपने इस आंसर को, दैट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली कंपनी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल एज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज ऑन टाइम। सेकेंडली द वर्क इज कंडक्टेड ऑन द ऑब्सोलेट और आउटडेटेड मशीनरी, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया वही इसका आंसर है। कंपनी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर क्योंकि वहां पर गलती पाई जाती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सिंपली यहाँ है आपका यहाँ पर आंसर। एंड नाउ गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो केस है वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।